हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भावना योगेश, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, सेफ होंगे। बहुत दिन से मैं कोई व्लॉग शूट नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया। लेकिन मैंने सोचा था मैं अपने बोलने में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करूँगी, मगर वो कंट्रोल हो ही नहीं पा रहा क्योंकि रोज़ 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 ही बोलने का काम। घर में इतने लोग आ रहे हैं, काम हो जाते हैं, बोलना पड़ता ही है, तो बहुत दिक्कतें हो रही है। मैंने सोचा था रोज़ी की शादी तक मैं अपना गला ठीक कर लूँगी, बट रोज़ी की शादी को अब 1 हफ़्ता रह गया सिर्फ, और मेरा गला बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो मैं सोच रही थी मैं फिर व्लॉग कब ही बनाऊँगी, अगर अब नहीं बनाऊँगी तो अब मैं सोच रही हूँ रोज़ी की शादी तक बना लेती हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा कम कर दूँगी बोलना, क्योंकि अब आपको दिखाना है। बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि दिखाओ क्या चल रहा है लाइफ में। और मैं नहीं बनाऊंगी तो फिर आपको कैसे ही दिखाऊंगी घर की चीज़ें बहुत सारी। वैसे तो आपको रोज़ी के ब्लॉग्स में दिख जा रही होंगी, बट रोज़ी भी ना बहुत ज़्यादा काम की वजह से न्यूज हो चुकी है। व्लॉग बिल्कुल नहीं बना रही है, कभी बनाती है कभी नहीं बनाती। इसको मैंने बोला डेली बना, इसके हस्बैंड ने बोला डेली बनाओ, मगर अब क्या करें, उसको भी काम वाम हो जा रहा है घर में बहुत, इसलिए वो भी नहीं कर पा रही। तो कोई बात नहीं, व्लॉग वगैरह मैं आज से दोबारा स्टार्ट कर लेती हूँ। कम बोलूँगी बट बनाऊँगी। और मेरे हस्बैंड ने बोला जब आ जाएंगे तो एक बार राम मूर्ति और जाएंगे दिखाने और दवाई चेंज करके ले आएंगे। बट कितनी दवाई चेंज कर लूँ, बोलना कम नहीं होगा तो नहीं मेरे को असर पड़ेगा, और बोलूँगी नहीं तो घर के काम कैसे चलेंगे? कोई कितना ही चुप रह सकता है ना। कम बनाऊँगी व्लॉग, बट जो भी होगा आपको दिन का दिखाती रहूँगी। चलो करते हैं व्लॉग की स्टार्टिंग। गुड मॉर्निंग। और गाइस, थोड़े दिन में मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, और वो इतनी लेट क्यों आ रहे हैं रोज़ी की शादी से? कुछ ही दिन पहले इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। जिस जगह पर वो हैं वहाँ से उनको छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल हो रहा है। छुट्टी मिली नहीं रही थी, बट फोर्स का एक रूल है, बहन की शादी पे और अपनी शादी पे छुट्टी ज़रूर मिलती है। तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिल रही है, तो वो आ रहे हैं। अब थोड़े दिन में बस आ जाएंगे इसलिए। और रही काम वाम के बाद, भाई होते हैं जो इसलिए काम अपनी बहन की शादी में देखते हैं। कमल आ चुके हैं, कमल भी अब जितना काम है वो सब देख रहे हैं, और उन्हें भी बहुत ज़्यादा बुखार हो रखा है। बाकी जो सामान था लाना ये सब तो पहले सब हो चुका था, बट अभी भी बहुत सामान ऐसा है जो आना लाना लग ही रहा है। तो उठ गई हूँ मैं और बाहर बैठी हूँ क्योंकि बाथरूम बिज़ी है, मम्मी नहा रही है, मुझे भी अब नहाने जाना है। फ्रेश वगैरह मैं हो गई, मुँह नहीं धोया मैंने अभी, और व्लॉग स्टार्ट कर दिया। पता नहीं कैसा हो रहा, मुझे तो मुँह भी नहीं पता। अब मैं जाती हूँ नहाने। आज मेरा व्रत है, आज पूर्णमासी है, तो मेरा पूर्णमासी का फास्ट है। नहाते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं। गाइस, आज मैंने एक सपना देखा, उसमें मेरी मम्मी आई थी। इतना अच्छा सपना था ना, इतना अच्छा, मतलब उसमें ऐसा दिख रहा है मेरी मम्मी जिंदा होके आ गई, और वो कह रही मैं मरी ही नहीं थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर मैं सोची जिसकी डेथ हुई थी वो कौन था। फिर मैं सपने में देख रही हूँ सब लोग खुश हो रहे हैं, और मैं सबको कह रही हूँ मेरे को छुट्टी मारो कि ये सपना तो नहीं, सब छुट्टी भी मार रहे हैं, और मगर वो सपना ही था। मतलब मैंने सपने के अंदर सपना देखा है। ये रोज़ी है, उसका मुँह देखो, छी। तुमसे तो अच्छा ही रहा है। छी रोज़ी, बाल देख अपने। ये रजाई के ऊपर बैठते हैं, रखते हैं इसको ऐसे, ज़्यादा हो रहा है। तो अब जाते हैं हम नहाने आने, मम्मी फिर पूजा करती हूँ। और आज मैं साड़ी पहनूंगी क्योंकि मैं व्रत के दिन साड़ी पहनती हूँ, सिर्फ पूर्णमासी के व्रत के दिन। अब फिर आपको मिलती हूँ। रजवा पिटेगी क्या? 1 हफ्ता सुकून से नहीं बिता। रात को आएगी, अब आएगी ना रात को मैगी खाने के लिए ऐसा मुंह बना के। कल रात को सामने बिस्तर में तो थी ये। मम्मी लोगों की तकिया के यहाँ पे देख, तू पहन ले उसको ही। अपना कान देखा, एक मेरे यूट्यूब पे कोई बोल रहा था रोज़ी को बोलो कान में मोर पंख डाल ले। पहन दो, मेरा सही है, मेरे कान का छेद नहीं है। अब हो गया ऐसे कान का छेद ठीक, डाला था इसने, मतलब उससे कान पक गया था। ओ मेरा बेबी आ गया, इधर आओ, गुड मॉर्निंग करो। गुड मॉर्निंग बच्चू। अंगड़ाई देख, शोभा मेरा बच्चा है, पाला बेबी। बैठ जाओ, कंबल कहाँ है इसका, वहाँ बैठ जा। नानू बेटा पहल के फिर मैं नहाती हूँ, फ्रेश वगैरह मतलब मुँह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ, फिर मिलूँगी आपको। कुछ बोलेगी मेरे व्लॉग में?
मैं बहुत सुंदर हूँ। गलत फहमी की शिकार है तू। अब हो गए मेरे बाल ऐसे क्योंकि थोड़ी इसकी स्मूथनिंग खत्म हो गई है। मारे तो क्यों कहते हो? तुझे मरना है मेरे हाथ से हैं? अपने यहाँ मारो, यहाँ यहाँ मारो अपने। फिर चलेगा कौन? तेरी शादी में नाचेगा कौन? हाँ वैसे तो तू नाचेगी। तो गाइस मैं नहा धो के आ गई हूँ और अब मैं करती हूँ अपनी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ उसको रेडी। थोड़ी क्योंकि बेड में थी तो सिलबलाहट हो रही है, इसको प्रेस कर लेती हूँ। उसके बाद फिर तैयार होती हूँ, फिर पूजा करती हूँ और उसके बाद फिर मिलती हूँ। पता नहीं ब्लाउज मुझे आएगा नहीं आएगा, इतने साल हो गए सिलवाए हुए, मैं मोटी भी तो होगी। तो गाइस अब मैं जाती हूँ पूजा करने के लिए, उसके बाद फिर नाश्ता वाश्ता जो बनाती हूँ आपको दिखाऊँगी और बाकी तो जो होगा पूरे दिन भर में वो भी आपको दिखाते रहूँगी। तो गाइस पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है और अब मैं आ गई थोड़ी देर बाहर धूप में बैठने के लिए। हमारे यहाँ तो देखो इतनी तेज़ धूप हो रही है, खेतों में भी। और गाइस जैसा कि आपको पता है कि रोज़ी की शादी में हम लोग मतलब शादी बैंकेट हॉल में कर रहे हैं, तो हल्दी मेहंदी तो घर में ही होगी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ ना हल्द्वानी में, जो हल्द्वानी वाले होंगे उन्हें तो पता ही होगा कि हल्द्वानी में शादी से भी अच्छा जो होता है तगड़ा, वो महिला संगीत होता है। मतलब पूरा महिला संगीत शादी जैसा ही होता है। दिन में बहुत सारी लेडीज़ आती हैं। एक तो महिला संगीत होता है शहरों में कि नॉर्मल शहरों में, मतलब कि जहाँ मैं रहती थी वहाँ का बता रही हूँ मैं, ऐसे लक्कू। तो हमारे यहाँ तो ऐसे होता था नॉर्मल, लेडीज आती थी, छोटा सा टाइम वाइम लगता था, कथा वथा मतलब पूजा वूजा जाते थे, संगीत रहता था थोड़ा बस नॉर्मल। यहाँ तो ऐसा होता है ना भाई, मतलब दिन में सब कुछ बनेगा। फास्ट फूड जो होता है, चाउमीन, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा, चीला, बुड्ढी के बाल, पॉपकॉर्न, सब कुछ बनता है। और लेडीज़ होती हैं बहुत सारी, उनको अलग अलग लिफाफे होते हैं और सब एक एक करके डांस करते हैं रिश्तेदार। फिर डीजे डांस होता है, ग्रुप डांस, तो बहुत मज़ा आता है। फिर रात को शादी होती है। और अगर एक ही दिन कर रहे हो तो दिन में संगीत होगा, रात को शादी, और अलग अलग दिन एक दिन संगीत एक दिन शादी। हम दो दिन बुक नहीं कर सकते थे ना, तो हमने एक ही दिन में सब कुछ कर दिया। 22 को हल्दी मेहंदी है और 23 को शादी है। तो हल्दी मेहंदी हमारी घर पे होगी, इस खेत में होगी, मतलब यहाँ टेंट लगेगा पूरा वहाँ तक, और यहाँ पूरी हल्दी मेहंदी होगी घर के जस्ट सामने। ये हमारा घर है, मेरा ससुराल। हमारा पेंट कैसा लग रहा है गाइस आपको? मेरे को तो ये पेंट बहुत अच्छा लगता है, मेरी चॉइस से हुआ था वैसे तो। सोना क्या हो गया है? जा घूम ले, दिखा। अरे टॉयलेट पॉटी नहीं गई है ना ये, जाओ डालो। हाँ थोड़ा सा डालो। चलो ठीक है गाइस, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, फिर आपसे थोड़ी बातें करती हूँ। सोना गई खेत में है, बोला करूँगी नहीं बनाऊँगी। भूजे की बड़ी कौन? आप छोड़ देना, मैं बना दूंगी। मांस लाने पड़ेंगे और 1 ही किलो है वो। गाइस पापा देखो, आपको पता है ना मुझे भूजे की बड़ी बहुत पसंद है। पापा आज 1 ही लाए, पापा अच्छा 2 लाए। पापा मंडी से बहुत बड़े बड़े भूजे लेकर आ गए 2। अब हमारे पूरे साल के लिए भूजे की बड़ी बन जाएगी ना इससे। ठीक है, तो आज मैं बनाऊंगी भूजे की बड़ी। मांस की दाल चाहिए होगी इसके लिए। मांस की दाल मतलब वाइट वाली जो होती है, वाइट वाली ना, उड़द धुली। फिर उसकी हम बनाएंगे आज बड़ी, डिंग डिंग। बहुत टेस्टी होती है, बहुत बहुत टेस्टी। गाइस रात के दिन ना सो सकते ना खा सकते, खाली बैठे रह सकते हैं। मैंने सोचा था आज मैं कमल के साथ मार्केट जाऊंगी तो पूरा दिन कट जाएगा, मगर अब मार्केट भी नहीं जा पा रहे। कमल ने अभी तक अपने लिए कपड़े नहीं लिए शादी के, 1 हफ्ता रह गया है बस। तो अभी रोज़ी और कमल जा रहे हैं कैंटीन, और भूज लाए हैं पापा ने, आपको दिखाया था, तो मैं भूज की बड़ी बनाऊंगी। उसे कोड़ती रहूँगी, दिन कट ही जाएगा। शाम को फिर कमल के साथ मार्केट जाना है कपड़े लेने, फिर दिन कट जाएगा। मगर मैं अभी क्या करूँ,
अभी ये लोग निकल रहे हैं कैंटीन, क्योंकि इन्हें कैंटीन से पता नहीं क्या क्या लाना है। क्या लेने जा रही कैंटीन? गोरी जैसे सोना कहाँ है पहले ये बताओ। सोना आई नहीं तब से जब तुमने बोला मारने था। सोच हम चला बा दिए क्यों नहीं मानती है? छट करो गुस्से वाली बात मत हर बात। यार आधी किस्मत तोड़ रहे थोड़ा ढंग से तो इधर जले ही रहती है। गाइस एक हफ्ते में इसकी शादी अपन कर गाली सुनना है, ये बंद नहीं करेगी। गाली देना बंद नहीं करेगी। तू काम ही ऐसे कर रही थी। बंद कर ले, खुद सब बंद हो जाएगा। चांच नहीं है मेरा मुंह है। चांच चांच चांच। मम्मी क्या मजाक है? डालना इसका भी। क्यों बोलो इसको और दो थोड़ा। पहले कह दे रही पी के नहीं मत डालना। क्या कर मुझे ये पता क्या पहुंच तो चौंच है ना बताओ। चल भुना भुजा गोरी कैसे हो रही पहले बता नहीं। मुझको नजर लगा दो तुम सब मिलके। सुन तू पंकज की मम्मी है मीना ने किसी ने भूज कोरने वाला मांगा। मुझको रहे वो अरे वो एक किसी पापा भी कोरेंगे बेटा। ठीक है एक निकाल तो दो, मैं वहां से ला रही हूँ। अभी कटे नहीं है ना, जब वो खाद डाल के तब काटेंगे तब गोरेगी। तो अभी से ले आओ। हाँ ले आओ, कहना मानना तुमको तो। अरे मेरे कहने का मतलब था कि मैं ही कोरूंगी खाली। तू ही कोरेगी, तू ही तेरी दम बोली। दम तो है मेरे अंदर खूब। मेरा इतना प्यारा बेटा यहाँ बैठा है, सब अंदर बोल रहे कहाँ गई कहाँ गई, गाली भी दे रहे तेरे को। तो guys, आप भिगो दो, मैं भूज बाबा आप काट दो, मैं भूज खोड़ दूंगी। ठीक है टुकड़े बना दो आप उसके, मैं लाती हूँ भूज खोड़। भूज कोरू फिर जो सुखो होगा रात में निकल लो बोर तक ना जागा ना दिया तो अंदर ना दिया ना। गाइस मेरे गले में दर्द ही ठीक नहीं हो रहा, मैं इतनी दुखी हूँ ना सच में इस गले से। इतने अच्छे डॉक्टर को दिखा लिया, सब कर लिया, 1 साल से दवाई खा रही हूँ। फरवरी में ख़राब हुआ था गला, दवाई खा के मेरी किडनी ख़राब ना हो जाए। एक ही किडनी में फिर मुझे जिंदा रहना पड़ेगा। कौन देगा मुझे? तो कोई किडनी भी डोनेट नहीं करेगा। और मैं तो सोचती हूँ कभी भगवान ना करे किसी को किडनी की ज़रूरत पड़े तो मैं दे दूँगी फ्री में, और मुझे कौन देगा किडनी? मैम ज़रा हाय, आपका भी है? साड़ी क्यों नहीं पहनी फिर आपने? काम कृतिका वो दे दे जरा भुजखोर, जल्दी दे बड़ी भुज की दे। उसको उठती क्यों नहीं? अलार्म बजता है जब। गाइस मेरे कमरे में सोते हैं, अलार्म लगा देगी 1 घंटे पहले का उठेगी 10 घंटे बाद। चुप रहो, 6:05 या 10 मिनट का लगाया था मैंने सुन के बंद कर जरा फोन। उठी 6:30 बजे। क्यों? दीपक ने क्या बोला था? क्या? कि 5 बजे से घर भेज देना। कुछ नहीं बोला था। चल जा मैं भुजखोर ला, बजे ही उठती हूँ। भुजखोर ला खोर। ओके बाय गाइस, अब यहाँ भूजा कोरने लगे हैं। पापा ने इसे काट के टुकड़े बना दिए हैं, और पापा एक मेरे लिए और ले आए मंडी से, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। ये सीताफल, ये कद्दू नहीं है, हाँ कद्दू मत सोचना, ये भूज होता है। इसको पहले कोरते हैं, फिर इसमें हींग, अजवाइन और उड़द धुली की। अभी थोड़ी बना रहे इसको, चूरे वाली हींग है। हाँ, और मेथी पीस सकेगी तो मेथी पीना भून के। मेथी कौन सी? पीली वाली? मेथी दाना। मम्मी पीतल की परात में नहीं कोर सकते क्या? हाँ कोर सकते हैं। हाँ ठीक है, तो एक ही धो लेते तो हो गया। अरे दोनों में कोर देंगे मैं, ठीक है। हाँ एक बड़े वाले में, एक मेरे वाले में, एक में ऋतु कोर रही, एक में मैं। बंद करना। क्या बक्कल है, चिल्ली है। इतना फूल जैसा नहीं करना है। चुप रहो तो फिर को देखने तो दो। इधर करो आप, बड़ा करो। लक्कू लगा है, दिखा नहीं आ रहा लक्कू। वो तो वाली।
मम्मी की डांस की प्रैक्टिस जोरों शोरों से है। तो गाइस भुज की बड़ी मैंने बना दी थी, उसके बाद मैं बहुत 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 थक गई। फिर मैं रूम में गई, बट सो तो सकती नहीं क्योंकि व्रत है। तो अभी हमारे घर में कुछ मेहमान आ गए हैं और मतलब शादी का इनविटेशन देने के लिए। तो अब उनके लिए खाना बनाना है क्योंकि बहुत ही अच्छे हमारे खास मेहमान है कोई। तो अब मैं बनाने लगती हूँ उनके लिए दाल चावल, क्योंकि वो सुबह से घर से निकले हुए हैं कार्ड वार्ड बांटने के लिए। तो खाना हमारे घर ही खाएंगे। अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ। रोज़ी लोग तो अभी तक आए नहीं कैंटीन से, फिर मुझे बाज़ार भी जाना है। और मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी भी फील हो रही है व्रत की वजह से, क्योंकि मेरा बीपी लो की प्रॉब्लम है ना, इसलिए। चलो मैं जल्दी से खाना बना। नमक लाना होगा तो आप मेरे को बता देना, आप पापा के लिए क्योंकि कम डालती हो ना। कोई बात नहीं। बस है हाँ नहीं क्या है आज पूर्णमासी, सॉरी चम्मच लाऊं पापा। कार्तिक पूर्णिमा कैंटीन से आज हमारे घर में सामान आया है और ये सब सामान है अब रोजी की शादी के बाद के लिए, हमारे खाने के लिए। लंच 6 पैकेट निकाल दे, उसने 2 ही पैकेट का वो बांटा, फिर ये वाला लेमन का खाने ये सब हमारे लिए है तेरी शादी के बाद से। बताओ वहाँ कौन एक हफ्ते में कुछ खा मत लियो। रसोई में कौन सा सामान रखूं? ये रख दो प्योर मैजिक वाले। हाँ बस कहाँ पे दूँ? नमकीन रख दो, ये शाही मिक्स रख दो, ये नवरत्न मिक्सर रख दो। अरे रुक जाओ, आलू भुजिया रख दो, बच्चों को मिर्च लगती है ना। ये वाली एक और बताओ। बस एक ही बोलेंगे। ये सब तेरी शादी के बाद के लिए पापा, हमारे लिए है ना बैकअप के लिए। तो इसको क्या है? हाँ क्यों मैं भी खा सकती हूँ? अब बंद खाना, तुम अपने ससुराल में मंगाओ। अब बाद में आऊंगी वहाँ और वो सॉल्टेड पीनट खोल भी रखा है ना उसके अंदर। ये बताओ कैसा हुआ? खोला नहीं। कैसा हुआ? मेरे पास एक ही दाना खाया हुआ, एक ही दाना। तो जब वहाँ से गया उस समय मैंने देखा नहीं, तो ये बिल कर दिया ना तब ये खुला। तुम सारे चूहे कटे हुए लाए, राजमा भी चूहे ने काटा हुआ है। बात बताई करे, ये तो खड़ा हुआ है। बताना था ना, कोई बात नहीं, इसमें से गिरा नहीं है। इसका 1 रुपया भी नहीं लेते वो, पूरा पैसा वापस होता है चूहे कटे का। पापा राजमा में रात चूहा में से काटा गिरा हुआ है। नहीं है, रात में से गिरे नहीं है, मगर इसका तो पैसा बर्बाद हुआ ना। यार अब क्या करूँ? सुन, चूहे ना दवाई खा के मुंह झूठा लगा जाते हैं, जहर फैलता है। थे ना वहाँ 2 कुकर थे उनके चला नहीं पाओगे, बहुत गंदा रास्ता है स्कूटी में आज। पापा तुम डालो
रास्ता भाभी फिसलने वाला होगा। अरे यहाँ दो गाइस अभी हम जा रहे हैं रोजी के लिए ज्वेलरी लेने, मतलब जो बन गई है वो लेने के लिए, गोल्ड। और लेते हैं, फिर उसके बाद आपको मिलते हैं कि और क्या क्या काम करना है। वैसे भी कमल के लिए कपड़े लेने के लिए आ रखे हैं, पसंद आ रहा है, मगर पैंट इतनी चमचम है, कोट से ज़्यादा पैंट चम जो वो वाला है उसमें भी पैंट ऐसी चमचम है, ब्लू वाले में नहीं, इस वाले में मैट नहीं है तो ये भी प्रॉपर फॉर्मल नहीं है। प्रॉपर फॉर्मल है ये, स्ट्रेचेबल वाली है ना। स्ट्रेचेबल तो नहीं होगा, बस वही है, हार्ड ही है कपड़ा, लेकिन कंफर्ट है। मतलब एक प्रॉपर फॉर्मल वो होती है जो मैट लुक में आती है ना। ये भी प्रॉपर फॉर्मल ही है, लेकिन ये पार्टी वेयर है बस। मगर ये कलर अच्छा नहीं लग रहा। इसमें दूसरा कलर कौन सा था भैया? कलर देखो ना, कलर कितना अच्छा लग रहा है। कोई कम रेंज में इसमें या डिस्काउंट वगैरह कुछ हो जाएगा ना। आलू कैसे आलू? अच्छा तुमने उबाल नहीं दी। मम्मी फ्रिज का स्विच खोलना होगा ना, आप बताओ, फ्रिज का स्विच बंद करना है खोलना है? बंद था यहाँ पर। ये भी थी कमल के कपड़े पड़े लेने के लिए, आपने देखा ही था ब्लॉग में, आगे तो नहीं दिखा पाई क्योंकि हाथ में इतना सामान था और बहुत लेट हो गई थी, 7:40 हो गया था बाजार में। फिर मैं घर आई, प्रसाद वगैरह बना लिया था, पूजा वगैरह कर ली। अब मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ कुछ मीठा। पूरा दिन व्रत रखने के बाद मीठा खाना बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि मेरा वैसे बीपी लो रहता है और मीठे से और बीपी लो हो जाता है। अब मैंने शुरू से पूर्णमासी के व्रत में मीठा ही खाया है, शायद मैंने सुना है मीठा ही खाते हैं। तो अब मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, सेवियाँ वगैरह, उसके बाद फिर व्रत खोलती हूँ, फिर आगे का व्लॉग बनाती हूँ। और ये दीपुली और ये मम्मी। हाँ बना, देर हो गई, रात हो गई, आधी रात हो गई। आपकी सोना ये मेरी बेटी कुट्टू कुट्टू। गाइस बन गया है मेरा खाना। मैं जा रही हूँ खाने में, बहुत थक गई हूँ, आज मर चुकी हूँ सुबह से, मुझ की बड़ी कोरी, गर्दन में दर्द हो गया, फिर लेटी थी, फिर मेहमान आ गए, खाना वाना बनाया, फिर बाजार चली गई, फिर रात को 7:30 पौने 8 बजे आई। अब तो मेरी बिल्कुल जान नहीं हो रही शरीर में। पहले मैं खाना खा लेती हूँ, ये रहा, क्योंकि इसमें मीठा ही खाना होता है। तो थोड़ी सी मैंने चाय बना ली, थोड़े पराठे बना लिए सादे, थोड़ी सी सेवियाँ बना ली मीठी। और पराठे मैंने नमक वाले नहीं बनाए, सादे पराठे, सादे प्लेन, चाय के साथ, क्योंकि अच्छा लगता है। वैसे तो मैं चाय पीती नहीं, सिर्फ व्रत में पीती हूँ। और कुछ काम चल रहा है ड्रिल मशीन, आवाज़ नहीं आ रही होगी।